नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे साइन का 30 अंश का मान, 45 का मान, 60 अंश का मान, 90 का मान, इनका मान कैसे निकालें। रटना नहीं है, याद करना है। बस सिंपल तरीके से याद करवाएंगे। बिंदास, बस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, मजा आएगा एकदम बढ़िया से। तो आइए हम पहले निकालते हैं। जैसे साइन 0, 30, 45, 60 और 90। कुछ लोग बहुत रटते हैं कि साइन 0 का मान ये, साइन कास का मान ये, साइन 30 अंश का मान ये, 45 का, 60 का, 90 का, इसी तरह रटते रहते हैं। लेकिन रटना नहीं है, रटने वाला काम बिल्कुल आज से छोड़ दो। सिंपल तरीके से बिंदास निकालना सीखो। देखो, केवल आपको दो का रटना पड़ेगा, जैसे साइन का और कास का, बस उसके बाद सब निकल जाएगा। देखो, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बस साइन का पता चल गया। कास का अपने आप आएगा। देखो, कास कास जैसे अब इसमें जो साइन का है, साइन जो 90 का है वो कास 0 का होगा। कास 0 का मान 1 का। अब कास 30 अंश का मान जो साइन 60 का होगा वही कास 30 का होगा। तो साइन 60 का क्या है? √3/2, यानी कास 30 अंश का मान √3/2। 45 का सेम होता है सबका, तो 1/√2, इसका भी इसका भी। कास 60 अंश का मान, अब 60 का जो है, जो साइन 30 का है वही कास 60 का होगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। अब कास 90 का मान, कास 90 का मान 0, साइन 0 का मान 0 होता है, कास 90 का मान 0। ये निकला। अब इसके बाद देखो, अब ये दोनों अगर याद हैं, यही दोनों अगर याद है, इसको बना लेते हैं बढ़िया से, थोड़ा सजा लेते हैं। अगर ये दोनों याद हैं तो हर चीज याद हो जाएगी। रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। बस इतना केवल बना लो और इतना केवल तैयार कर लो, बस केवल इतना, बस। अब देखो, इतना अगर तैयार है तो, इतना अगर तैयार हो गया तो हर चीज तैयार हो जाएगा। साइन कास का तैयार हो गया है तो टैन काट से कोसेक सबका आ जाएगा। बस फंडा क्या है देखो, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कास इसी का उल्टा, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। ये सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ये याद हो गया तो आगे सब याद हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फार्मूला रख दियो। अब जैसे फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है।
tan थीटा का एक फार्मूला और होता है 1/cot थीटा। अब देखो, जैसे अगर आ जाए कि अब इसी फार्मूले से हमको जैसे tan का निकालना है, तो tan अगर 0 का निकालना पड़ गया, tan 0 का, तो tan 0 का निकालना है, तो अब साइन अपान कास होता है, तो साइन 0 का मान रख दो और कास 0, क्योंकि tan का फार्मूला ये होता है। अब थीटा के स्थान पर 0 लगा दो। साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1। इसको अब हम थोड़ा मिटा देते हैं। चलो अच्छा यहां लिख दें। अब 0/1 यानी 0, tan का मान निकल आया ना, tan का मान निकल आया एकदम आसान तरीके से। मतलब साइन अपान कास, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब ये हो गया 0, 0 आ गया, यानी tan 0 का मान 0। रटना नहीं पड़ा, इसी तरह प्रयास करेंगे सब याद हो जाएगा, बस रटना नहीं पड़ेगा एकदम बिंदास तरीके से। उसके बाद अगर हमको निकालने को लिए आ गया, इसको अब मिटा देते हैं। जैसे अगर निकालने के लिए आ जाए कि सेक 0, अब सेक का एक फार्मूला होता है कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यही होता है। तो सेक 0 का यानी 1/cos, अब cos 0 का निकाल लो। cos 0 का तो पता है, cos 0 का मान क्या होता है 1, यानी 1/1, यानी कट जाएगा 1। तो सेक 0 का मान भी 1 आया, निकल आया ना। अब सेक, अब निकालते हैं यही सेक 30 का मान। देखो सेक 30 अंश का मान निकालते हैं। सेक 30 अंश का मान क्या होगा 1/cos। अब cos 30 अंश का मान निकाल लो फार्मूले से, थीटा के स्थान पर 30 रख देते हैं, तो क्या होगा 1/cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, यानी ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। सेक 30 अंश का मान निकल आया, रटना नहीं पड़ा, हो गया सब। इसी तरह फंडे से सब आएगा। जैसे अब इसको मिटाकर पूरा लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, बिंदास तरीके से सब याद हो जाएगा, बस वीडियो पूरा देखते रहिए। बस देखो अब tan tan 0 का मान क्या होगा 0, tan 30 अंश का मान क्या होगा 1/√। tan 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे, देखो निकाल लेते हैं। tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो sin थीटा का मान क्या होगा sin 30 अंश का मान, sin 30 cos 30, sin 30 अंश का मान क्या होगा 1/2, 1/2 cos 30 अंश का मान क्या होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, कितना निकला 1/√3, इतना निकल आया। उसके बाद साइन 45, अब जैसे tan 45 में निकालना है, tan 45,
tan 45 का निकालना है तो tan 45 का मान निकालना है तो sin 45 cos 45 cos 45 sin 45 का क्या मान है? sin 45 का नाम 1/√2। cos 45 का मान क्या है? 1/√2। 2 से √2 कैंसिल, 1 से 1, ये कट गया, 1 आ गया। मतलब tan 45 का मान क्या होगा? 1। अब tan के बाद tan 60 का मान क्या होगा? tan 60 का मान निकालते हैं इसी फार्मूले से। यहाँ थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? 60 रख देंगे। तो sin 60 cos 60, sin 60 अंश का मान कितना है? देखो √3/2, cos 60 अंश का मान कितना है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3, यानी √3 ये आ गया। ठीक है, याद नहीं करना पड़ रहा है, सब निकल रहा है। तो आप लोग पढ़िए, याद नहीं करिए, बार बार इसी तरह प्रयास करिए, याद हो जाएगा, सब निकल भी आएगा। उसके बाद देखो 90 का निकाल लेते हैं, थीटा के स्थान पर 90 रख देते हैं। 90 तो यहाँ भी 90 कर देते हैं, यहाँ भी 90, तो 90 90 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा tan sin 90 का मान क्या हो जाएगा? sin 90 का मान देख लो, sin 90 का मान कितना होता है? 1। और उसके बाद cos 90 का मान होगा 0। तो cos 90 और ये 1/0, 0 का मान क्या होगा? इन्फिनाइट। तो ये यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा। तो tan 90 का मान क्या हो गया? इन्फिनाइट। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद tan के बाद काट का हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा का मान क्या होगा? इसी तरह हम निकाल लेंगे। अब cot क्या निकाल लेंगे? cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा अपान sin थीटा। cos थीटा cot थीटा का ये फार्मूला होता है। ये बेसिक फार्मूले ये सब याद होने चाहिए, ये सब याद रहेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसी तरह निकाल सकते हो खुद से एकदम राइट, बिना रटे। नहीं, अगर रटने का प्रयास कर रहे हो तो फिर रटते रहो और भूलते रहो। मैथड सीखो। देखो मैथ में क्या है, मैथ में मैथड सीखो, रटो मत। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर मैथड सीख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। फार्मूला खुद ऑटोमेटिक याद रहेगा। फार्मूला याद रहेगा तो पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, बढ़िया से तैयार हो जाएगा। कभी भूलोगे नहीं, बुढ़ा जाओगे तब भी नहीं भूलोगे। मेरिया पूछेगी बुढ़ापे में भी कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होगा, तो बता दोगे। अगर 30 अंश का मान उसको भी पता रहेगा, पूछ लेगी तो बता दोगे, टेंशन ना लो, पूरा रट जाएगा। बस केवल प्रयास करते रहो बस। अब देखो काट 0 का मान, पहले सबसे पहले काट 0 का मान निकालते हैं। तो यहाँ cos 0 का निकाल लो, sin 0 का निकाल लो। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, या ये इस तरह बनाते हैं, यानी इन्फिनाइट। 1/0 का मान हमेशा इन्फिनाइट होता है। 0/1 का मान 0, 1/0 का मान इन्फिनाइट, अनंत। लिख दो, खत्म। अब 30 अंश का मान निकालना है तो हमको 30 यहाँ लिख देना है, यहाँ 30 लिख दो, यहाँ 30 लिख दो। यानी हम अब cos 30 अंश का मान क्या होगा ये देख लो कि cos 30 अंश का मान क्या है। cos 30 अंश का मान √3/2, √3/2। और उसके बाद sin 30 अंश का मान 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, √3, तो √3 लिख दो। उसके बाद अब 45 का यहाँ 45 लगा दो, यहाँ 45, यहाँ 45। अब 45 हो गया। उसके बाद cos 45 का मान कितना होगा? 1/√2, और sin का 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1। काट का भी 1 आया। अब यहाँ पर
इसको भी मिटा दो। अब यहाँ कितना निकालना है 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 कर दो। काश 60 का मान क्या होगा, काश 60 अंश का मान होगा 1/√2, साइन 60 अंश का मान होगा 3/√2। ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 से 2, बचेगा क्या 1/√3, यानी काट 60 अंश का मान 1/√3। अब काश काट 90 का मान कितना होगा देख लेते हैं। काट 90 का मान यानी काश 90 और साइन 90, काश 90 का मान कितना होता है देख लो 0, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर आएगा 0। तो साइन काश टैन काट का निकल आया, बचा सेक कोसेक। तो इसी मेथड से आप लोग बिंदास तरीके से सारा निकाल सकते हो। अब देखो इसको देते हैं मिटा, सेक कोसेक का निकालते हैं। तो एक और बॉक्स बनाते हैं बढ़िया से, ये यहाँ सेक। अब सेक सेक 0 का मान देखो, सेक का निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। सेम बहुत फंडा एक और फार्मूला है कि जैसे कास का होता है कास थीटा, यहाँ बता देते हैं, जैसे यहाँ कास थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, मतलब कास थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। अब निकालने के लिए इसको यही फंडा है कि सेक 0 का मान निकालना है, तो काश यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दोगे तो क्या होगा 1/0, यानी 1/0 का मान क्या होगा इन्फिनाइट। सेक सेक काश 0 का मान, यहाँ काश 0 का मान रखा, काश 0 का मान क्या हुआ, सेक 0 का मान 1। देखो इसमें सेक का निकालना है, तो यहाँ काश हुआ और 0 लगाए, यहाँ काश 0 का मान हो गया। काश 0 का मान कहाँ है, काश 0 का मान 1 है, काश 0 का मान 1, यहाँ लिख देते हैं 0 का मान 1, यानी 1 से 1 कैंसिल, 1 आया, यानी सेक 0 का मान 1 आया इस फंडे से। अब इसी तरह यहाँ लगा देते हैं 30, यहाँ लगा देते हैं 30, तो 30 यानी 1 काश 30 अंश का मान कितना है, काश 30 अंश का मान √3/2, तो √3/2 ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3। इसी तरह सेक 45 का, यानी यहाँ का 45 लगा लो, यहाँ 45 का हो गया, काश 45 का मान क्या होता है 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो सेक 45 का मान √2, मतलब पलट जा रहा है। देखो ये काश का 3/2 है 30 का, सेक का 30 का क्या है 2/√3, मतलब पलट जा रहा है। इसमें ये पलट गया, इसमें ये पलट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका निकाल लेते हैं कि सेक 90 का, यहाँ 90 लिख दो, काश 90 का मान 0, अब यहाँ पर 1/0 यानी इन्फिनाइट, यानी कहाँ सेक 90 का मान क्या है 0, सेक 90 का मान है 0, तो 1/0 यानी इन्फिनाइट, सही हुआ। अब इतना निकला, साइन काश टैन काट सेक का सबका निकल आया है। ये है फंडा, और अगर आप लोग एक बार प्रयास कर लोगे तो ये आसान तरीके से निकलेगा और जल्दी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो इसी तरह सब निकल जाएगा, रटना नहीं है, सिर्फ प्रयास करो और एक निकल जाएगा। एक और बच रहा है, अब इसी तरह कोसेक का निकल जाएगा। अगर कोसेक का निकालना चाहो तो जैसे कोसेक का क्या होगा इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद इसको इधर लिख दो, उसके बाद 45 का सेम रहेगा और ये चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा
1। मतलब जो सेक 0 का है वो कोसेक 90 का होगा, जो सेक 30 का है वो कोसेक 60 का होगा, जो 45 का है वो 45 का ही, सबका 45 का। देखो ये और ये समान है, साइन कास का टैन काट का समान है, सेक कोसेक का भी समान ही होगा। तो ये फंडा था इस फार्मूले को याद करने का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही धांसू ट्रिक लाऊंगा आगे क्वेश्चनों में भी। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो अगर 0 हो पढ़ने में, मैथ कुछ नहीं आती, 2+2 नहीं आता जोड़ना, फिर भी मैथ लगाना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग मेहनत करिए, जितना अब स्टार्ट कर दे रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, उतना तैयार सिर्फ कर लीजिए। मैथ में अगर आप लोगों का मैथ में 98% अगर ना आए तो बताना, 98% की गारंटी मेरी है। बस केवल आप लोग मेहनत करिए, अब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। बस बचा है 2-3 महीने में पेपर का। पेपर अच्छे से लाना चाहते हो, घर वालों को खुश करना चाहते हो, अपना नाम बढ़ाना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई आज से। छोड़ दो लौंडियाबाजी और छोड़ दो लड़काबाजी, स्टार्ट कर दो पढ़ाई और नाम कमा जाओ अपना। धन्यवाद, धन्यवाद।